गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 71 करेंगे। डेट है आज की 21 जनवरी। आज का हमारा टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। इससे पिछली वर्कशीट में भी हमने यही किया था। आज हम इससे आगे करेंगे इस चैप्टर को। देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या करना है। हमें जानना है सत्याग्रह, सत्याग्रह का विचार, गांधी जी का सत्याग्रह का विचार, यानी गांधी जी का आंदोलन करने का एक नया तरीका जो दुनिया ने पहली बार देखा था, जो गांधी जी ने ईजाद किया था। ठीक है, क्या इस तरीके से भी हम आंदोलन कर सकते हैं। इस तरीके से भी हम जो क्रूर से क्रूर हमारा शत्रु है, क्रूर से क्रूर हमारा विरोधी है, उसे समझा सकते हैं, उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसे उसका दमन करके नहीं, उसके विचारों को बदल कर। ठीक है, यही सत्याग्रह है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जो गांधी जी के 3 प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलन थे, कौन कौन से थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पूरी वर्कशीट इंपॉर्टेंट है। कोई गांधी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानेंगे, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में जानेंगे, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। सत्याग्रह का विचार। गांधी जी, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। कहाँ से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका से, दक्षिणी अफ्रीका से। पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। जनवरी 1915 में वो भारत में आए थे। इससे पहले उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। यानी सत्याग्रह का जो पहली बार प्रयोग किया था गांधी जी ने, कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, उसके बाद जब 1915 में भारत लौटे तो उन्होंने भारत में भी जो अंग्रेजी सरकार थी, यहाँ पर अंग्रेजों की सरकार थी, उसके खिलाफ भी इसी अपने सत्याग्रह जो नई टेक्निक थी इसका प्रयोग किया था। देख लेते हैं सत्याग्रह का विचार क्या था। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर बल दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिना हिंसा के सत्य के मार्ग पर चलते हुए, बिना हिंसा के सत्य के मार्ग पर चलते हुए प्रेम के साथ अपने शत्रु के हृदय में परिवर्तन करना, उसका दमन नहीं करना, बल्कि उसके हृदय में विचारों में परिवर्तन करना कि आप गलत कर रहे हो, उसे रियलाइज़ कराना कि आप जो हमारे साथ कर रहे हो वो सब गलत कर रहे हो, ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो यही सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह में अहिंसा के मार्ग पर चला जाता था, हिंसा का सहारा नहीं लिया जाता था। ठीक है, और खुद पर जो उत्पीड़न यातनाएं हो रही हैं उनको भी सहजता के साथ स्वीकार किया जाता था। गांधी जी का ऐसा मत था। क्या ऐसा करने से कैसा भी विरोधी है उसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा और सच्चाई के मार्ग पर आ जाएगा, एक दिन सच्चाई की जीत हो जाएगी। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे पर भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को दिखाने वह सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अतः इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, गांधी जी का कहना था कि अगर आप इस तरीके से संघर्ष करते हो तो निश्चित रूप से सत्य की ही जीत होगी, चाहे वो कितना ही लंबा संघर्ष हमें करना पड़े। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो ये तो हुआ सत्याग्रह के विचार जो थे, क्या क्या थे गांधी जी के, उसके बारे में। अब देखेंगे हम महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलन कौन कौन से हैं। पहला चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। दूसरा खेड़ा सत्याग्रह। तीसरा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। पहले पढ़ेंगे चंपारण के बारे में। यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था, यानी भारत देश में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था। 1916 में उन्होंने बिहार के, कहाँ पर चलाया गया था? बिहार के चंपारण जिले में, बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया। शांतिपूर्ण विरोध के बाद सरकार शोषणकारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए सहमत हो गई, यानी इसमें गांधी जी की विजय हुई थी। ठीक है, सत्याग्रह, ऐसे चंपारण सत्याग्रह में यह क्या था? नील की खेती के खिलाफ था। किसके खिलाफ? नील की खेती के खिलाफ था। और ये किस में था? किसान आंदोलन था एक।
ठीक है, जो थे अंग्रेज जो थे जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, उसकी वजह से जो किसान में रोष था वो आंदोलन कर रहे थे। गांधी जी ने उसका नेतृत्व किया और सरकार को गांधी जी की बात माननी पड़ी बाद में, बिना किसी हिंसा के, ठीक है, बिना किसी उसके। तो सत्याग्रह भारत में पहला सत्याग्रह था जो गांधी जी ने भारत में किया था, ये वाला। फिर है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने, प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। ठीक है, क्या हुआ था? फसल खराब हो गई थी, प्लेग की महामारी आई थी, तो किसानों के पास पैसे नहीं थे। लेकिन जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने फिर भी बहुत ज़्यादा कर बढ़ा दिए थे, वसूली बढ़ा दी थी, तो उस वजह से किसान बहुत परेशान थे। तो उन्होंने एक आंदोलन कर दिया था जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया, और सरकार को इसमें भी पीछे हटना पड़ा। गांधी जी की जो है जीत हुई थी यहाँ पर, और जो है ये आंदोलन भी सफल रहा था। फिर हमारा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद कहाँ? ये भी गुजरात में है। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के भी सत्याग्रह आंदोलन चलाने गए। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह भी सफल रहा और मजदूरों के वेतन में वृद्धि की गई। ठीक है, 21 दिन तक जो है हड़ताल की थी मजदूरों ने अहमदाबाद में, उसका नेतृत्व फिर गांधी जी ने किया, जिसमें भी इसमें भी गांधी जी की मतलब जीत हुई थी, मजदूरों की जीत हुई थी और उनका वेतन बढ़ा दिया गया था। तो इस तरीके से तीनों ही ये सफल आंदोलन हुए थे गांधी जी के, जो कि सत्याग्रह आंदोलन पर आधारित थे, जिसमें हिंसा उनसा कुछ नहीं की गई थी। ठीक है, सत्य का आग्रह किया गया था, उन्हें बताया गया था क्या मतलब आप हमारे साथ अत्याचार कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सफल आंदोलन थे। तो आज की वर्कशीट थी, इसके बाद 2 क्वेश्चन दिए गए, इनका आंसर हम एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, सत्याग्रह क्या है, व्याख्या कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया, बाद में भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ तथा सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष में किया। इसका जो प्रयोग था गांधी जी ने पहले दक्षिण अफ्रीका में किया था, बाद में भारत में किया। सत्याग्रह का मार्ग सत्य, अहिंसा और प्रेम का है। सत्याग्रही को स्वयं में यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वह सत्य के लिए लड़ रहा है तथा सत्य में हिंसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके अनुसार अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यही सत्याग्रह है। उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रारंभिक 3 आंदोलनों का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रारंभिक 3 आंदोलन। इस तरीके से हेडिंग बनाएंगे। पहला, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह एक किसान आंदोलन था जो बिहार के चंपारण जिले में अप्रैल 1917 में हुआ। इसी आंदोलन के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया था। ठीक है, गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दी गई थी वो इसी चंपारण आंदोलन के बाद में दी गई थी, इसकी सफलता के बाद में। फिर हमारा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह आंदोलन था। तीसरा है हमारा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद की एक सूती कपड़ा मिल के मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया। यह सत्याग्रह भी सफल रहा और मजदूरों के वेतन में वृद्धि की गई। तो इस तरीके से हम इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देंगे। तो आज की वर्कशीट इसी के साथ हमारी पूरी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।